माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और उसके जनरल टर्म के बारे में, उसके सम के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और कुछ एक दो क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का नाम प्रोग्रेशन डाल देते हैं, या है ना, डाल क्या हैं, प्रोग्रेशन नाम ही है ना, या आप सीक्वेंस एंड सीरीज भी डाल सकते हैं। ठीक, तो इसमें पहला चीज़ आपका पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहीं कहीं पे ये शॉर्ट फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, जिसको एपी कहते हैं। क्या होता है एपी? तो इफ इन अ सीक्वेंस the difference between successive terms are same, then it is called AP। अगर किसी सीक्वेंस के बीच में दो टर्म का डिफरेंस, दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस सेम आता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। ठीक है, एपी कहेंगे। एंड द डिफरेंस इज कॉल्ड क्या कहते हैं डिफरेंस को? कॉमन डिफरेंस। एंड द डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसको हम CD के थ्रू भी लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, अब जैसे देखिए, मान लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। देन अगर ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? ये टर्म 2 माइनस टर्म 1, ठीक है, या टर्म 3 माइनस टर्म 2, ठीक है, या टर्म 4 माइनस टर्म 3। ये सब आपका आपस में इक्वल होगा, इसी को तो कॉमन डिफरेंस कह रहे थे। तो सीरीज आपका कैसे बनेगा? सो द सीक्वेंस इज कैसे बनेगा? ये पहला ए, दूसरा टर्म क्या बनेगा? a प्लस डी, तीसरा क्या बनेगा? a प्लस 2d, चौथा क्या बनेगा? a प्लस 3d एंड ये सो ऑन। यही सीक्वेंस आपका बनेगा। जब आप a प्लस डी में से a को घटाएंगे तो क्या बचेगा? d। जब a प्लस 2d में से a प्लस डी को घटाएंगे तो d बचेगा। a प्लस 3d में से a प्लस 2d को घटाएंगे तो यहाँ से d बचेगा। सारे का डिफरेंस सेम है, इसीलिए सीरीज़ को क्या कर रहे हैं? एपी हम कह रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। 4 में से 2 घटाइए 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाइए 2, 8 में से 6 घटाइए 2। सबका डिफरेंस सेम आ रहा सक्सेसिव टर्म का, इसीलिए ये सीरीज़ क्या हो जाएगा? ये सीरीज नहीं, सीक्वेंस है ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म। तो अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, ये दिया गया है। देन अगर एनमा टर्म कहे ना निकालने के लिए, तो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन किस चीज़ को बता रहा है? वेयर टी एन क्या है? ये है nth टर्म। ठीक है, ए क्या है? तो ए फर्स्ट टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और एन क्या है? तो ये एन है नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो एन लिखे हैं ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है। ठीक है, अब इसी में एक है आपका सम ऑफ एन टर्म्स। ये फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो वेयर एस एन क्या बता रहा है? एस एन बता रहा है सम ऑफ एन टर्म्स को। ठीक है, ए क्या हम एज्यूम किए? ये जो ए है, तो ए है आपका फर्स्ट टर्म। डी क्या है आपका? तो डी कॉमन डिफरेंस। और एन क्या है? तो एन नंबर ऑफ टर्म्स।
n क्या है, तो n नंबर ऑफ टर्म्स है। इसी का एक दूसरा फॉर्मूला कुछ यूँ भी आप लिख सकते हैं, n/2। अब 2a है ना, तो हम इसको अगर a + a लिख दें, 2a को सिर्फ a + a लिख दें, तो ये जो है ना आपका ये a + n-1 × d एक फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या बन जाएगा, ये a + n-1 d, ये आप Tn पढ़े हैं, तो एक दूसरा फार्मूला भी यहाँ से निकल सकता है। Tn मतलब nth टर्म जो आप पढ़ रहे थे, ठीक है। इसी को देखिएगा किसी किसी बुक में लिखा हुआ आपको मिलेगा n/2 a + l, ठीक है। तो जहाँ पे l क्या है, l मतलब क्या है आपका, l मतलब है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को ही हम लोग Tn कहते हैं। तो ये दो फार्मूला आपको बुक में मिल सकता है, एक Sn = n/2 2a + n-1 × d और एक Sn = n/2 a + l। ये दो फार्मूला आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस को भी हम यहाँ से आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन हम लिए हैं, पहला ये क्वेश्चन, दूसरा ये क्वेश्चन, दोनों को 1 by 1 हम आपको बताते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इफ़ इन एन AP थर्ड टर्म इज 18, तो थर्ड टर्म को T3 कह रहे हैं, ये 18 दिया हुआ है। सेवन्थ टर्म इज 30, ठीक है, सेवन्थ टर्म ये 30 दिया हुआ है। देन सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म, ये S17 आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो Tn का भी क्या फॉर्मूला पढ़ रहे थे आप, आपको बताए थे a + n-1 × d, यही फॉर्मूला पढ़े। a पहला टर्म था और d क्या था, कॉमन डिफरेंस था, n क्या था, नंबर ऑफ टर्म था, ठीक है। तो नाउ ये T3 18 दिया हुआ है, तो T3 को क्या लिख सकते हैं, a + 3 - 1, तो हो जाएगा a + 2d, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेवन्थ टर्म 30 दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, a + 7 - 1, तो 6d = 30, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, है ना। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -4d, और यहाँ कितना हो जाएगा -12, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 3 = 12, तो यहाँ से d का वैल्यू आ गया 3, d का वैल्यू 3 आ गया। तो किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, ये 2d उधर माइनस जाएगा, तो कितना हो जाएगा, d का वैल्यू 3 है, 2 3 = 6, तो ये 12 आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, S17 पूछ रहा है, देयरफॉर S17 17 टर्म का सम। तो Sn का क्या फॉर्मूला पढ़े, Sn का फॉर्मूला पढ़े हैं n/2 2a + n-1 × d। n के जगह पर कितना है, ये 17 है, तो 17/2 2a, तो 2 × 12 + n-1, तो 17 - 1, और d का वैल्यू कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 17/2 2a मतलब 24 + 17 - 1 16 3 = 48, तो 17/2 × जोड़िए 72, तो ये 36, तो आपका आंसर हो जाएगा 17 × 36। किसी किसी बुक्स में आप देखेंगे, किसी आप बुक्स में देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके भी रिजल्ट लिखा हुआ है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ तक अगर ये ऑप्शन में, तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 1000। 1 और 1000 के बीच में सारे ऑड नंबर्स का सम निकालना है जो 3 से डिविजिबल है, ये भी कंडीशन दे रखा है। तो सबसे पहला चीज़ तो हम लिखेंगे ये है, वी नो दैट ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 1000 और 1 से 1000 के बीच में ऑड नंबर बताइए। 3 से डिविजिबल, चलिए बाद में ले लेंगे उसको। 3, हाँ 1 भी होगा, 1 3 5 7 9, करेक्ट, 993, लास्ट हम लिख देते हैं 995 997 और 999, यही होगा। अब चलिए, among them which are divisible by 3। अब इसमें से ऐसा नंबर बताइए जो 3 से डिविजिबल है। एक तो है नहीं, एक तो आपका ऐसे ही छट जाएगा। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 3, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9
एंड सो ऑन। यहाँ पे चलिए 395 होगा क्या? नहीं होगा। 397 भी नहीं होगा। 393 होगा और 999 होगा। यही आपका 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, हेयर ए का वैल्यू है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है, डी का वैल्यू 9 - 3 6 है, ये है ना। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, 6 दिख रहा है। और एल का वैल्यू आपका दे रखा है 999। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सम निकालना है ना। सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, n/2 2a + n - 1 × d। या तो आप ये भी लगा सकते हैं कि n/2 a + l, अगर कहीं l दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो आप ये भी लगा सकते हैं, a + l वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लास्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन इस पता है इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, n का वैल्यू पता नहीं है, नहीं पता है, तो आपको n निकालना पड़ेगा। तो n सबसे पहले कहाँ से निकालेंगे, n कहाँ से निकालेंगे, तो Tn से निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है, a + n - 1 × d। तो nवा टर्म, ये तो 999 आपका दे ही रखा है, 3 + n पता नहीं, n - 1 × d का वैल्यू 6 है। ये हो जाएगा 3 + 6n - 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6n 3 - 6 तो -3। ठीक है, तो ये 3 इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 जोड़िए इसमें, हाँ 1002 6n, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1002/6। कैंसिल कीजिए तो इसको कितना बार में जाएगा, ये 1 बार में अगर जाएगा तो 640 हो जाएगा, है ना, 6 7, ये हो जाएगा 167 बार में जाएगा। तो ये n का वैल्यू आपका निकल गया। देयरफॉर Sn निकालना है ना, बहुत आसान है। n/2 क्या फॉर्मूला है, a + l, तो n का वैल्यू कितना है 167, तो 167/2 a + l, a का वैल्यू 3 है और l का वैल्यू कितना है, ये 999 है। तो ये आपका हो जाएगा 167/2 × 1002, 2 से कैंसिल कीजिए, 501 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 167 × 501। यही Sn का वैल्यू हो जाएगा। अगर कहीं मल्टीप्लाई करके दिया हुआ तो आप भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। ठीक है, अगर आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से हम फिर से लिए हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा था ये 3 टर्म दिया हुआ, ये कंसेक्यूटिव टर्म है ना, AP का। तो AP का अगर कंसेक्यूटिव टर्म होगा तो आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए ABC R इन AP, ये कंसेक्यूटिव टर्म है, तो आप क्या पढ़े हैं इसमें, B - a = C - b पढ़े हैं। कहने का मतलब B को आप इधर ले जाइए तो 2B = आप क्या पढ़े हैं, A + c पढ़े हैं ना। तो अगर यहाँ 3 कंसेक्यूटिव टर्म दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये 2B अगर लगाएंगे तो मिडिल का ट्वाइस, तो 2 × -t²/2 = a + c, गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा TQ + t + c, तो 6 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है। सबको एक तरफ लिख लीजिए, TQ + t² + t + 6 = 0। अब ये आपका क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो पुटिंग मेथड है एक सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो t बराबर आपको पता होगा -1 +-1 +-1 +-1 +-1 +-2 +-3, ये पुट करके देखते हैं, जिस वैल्यू पे सेटिस्फाइड होगा फिर वहाँ से उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, डिविडेंड = डिविजन × कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो उसी वाले फॉर्मूले से हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, t - 2 t² -t + 3, देखिए तो आ जाएगा क्या, TQ तो आ गया, -t² नहीं प्लस लेना होगा, TQ + t² + 3t, ठीक है। इसको भी प्लस में ले लेना होगा क्या, ये हो जाएगा TQ ऐसे लिख देते हैं, फिर हम इसको इरेज कर देंगे, TQ +
टी स्क्वायर प्लस 3t, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t, ठीक है, माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 6, है ना। तो ये नहीं चलेगा, अगर यहाँ पे प्लस कर दे यहाँ माइनस कर दे तब टी क्यू माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2t प्लस माइनस माइनस नहीं माइनस माइनस प्लस 6 हो गया क्या, टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 6, हाँ यही होगा, बिल्कुल करेक्ट है, यही होगा, ठीक है ना। तो बारी बारी से अगर सॉल्व करेंगे इसके इक्वल 0 के इक्वल तो t का वैल्यू -2 आएगा। इसको हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 3 ये रियल सॉल्यूशन नहीं देगा, है ना, t का वैल्यू नॉट बिलोंग्स टू ये रियल नंबर देगा, इसीलिए हम इसको छोड़ दिए, ठीक है। t का वैल्यू अब ये -2 आ गया आपका, तो है ना, यहाँ लिख भी रहा है क्वेश्चन में, इसलिए हम छोड़ दिए थे। कह रहा था नेक्स्ट 2 टर्म निकालने के लिए, जब t का वैल्यू -2 आ गया तो सो सीक्वेंस इज क्या आ जाएगा, पहला है t इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, टी का वैल्यू -2 है तो -2 इंटू -2 का स्क्वायर तो +4 हो जाएगा, 4 + 1 ये पहला टर्म आ जाएगा। दूसरा माइनस टी स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर तो 4/2, और तीसरा तो 6 दिया ही हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 + 1 5 -10 आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 -2 और 6, तो कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है, आप देखिए तो कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है, -10 -2, है ना, तो +8 दिख रहा है कॉमन डिफरेंस 8 दिख रहा है। देयरफॉर नेक्स्ट 2 टर्म कह रहा है, नेक्स्ट 2 टर्म्स है। ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 6 माइनस -2 तो +2 हो जाएगा, है ना, 8 हो गया, या -2 में से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दिए तो -2 और माइनस +10 हो जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 ही ना हो जाएगा, वही तो लिखे हम। नेक्स्ट 2 टर्म तो 6 है, तो 6 में 8 कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए तो 14 और 14 में फिर से 8 जोड़ दीजिए तो 22, यही नेक्स्ट 2 टर्म आपका हो जाएगा जो आपसे पूछ रहा था, है ना। अगला 2 टर्म पूछ रहा था तो कॉमन डिफरेंस को जोड़ते चले जाएंगे सीक्वेंस में, 6 है तो 6 8 14 हो जाएगा, है ना, 14 8 22 हो जाएगा, तो यही अगला 2 टर्म हो जाएगा आपका, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ए एंड बी एंड ए पी इफ दिस एंड दिस देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, a2n - 1 माइनस a2n होता है ना। अगर हाँ जनरल टर्म आप लेते हैं तो r भी ले सकते हैं इसको, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 2r भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए चूँकि दोनों तरफ समेसन लगाया हुआ है दोनों ही में, तो हम भी समेसन लगाते हैं, r = 1 से 10⁻99 दोनों में लगाया हुआ है ना, यहाँ, तो उसी को देख के हम भी लगा रहे हैं, r = 1 से 10⁻99, तो ये हो जाएगा a2r - 1 माइनस a2r, तो इधर तो कितना हो जाएगा, इधर d को इतना बार लिखेंगे तो ये तो इतना ही बच जाएगा 99 10⁻99d, तो इधर से इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, r = 1 से 10⁻99 a2r - 1, ठीक है, माइनस समेसन r = 1 से 10⁻9 a2r, तो इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू 2r - 1 वाला का 10⁻99 दे रखा है, इसका वैल्यू 10⁻100 ये दे रखा है, ठीक है। तो 10⁻99 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 10, तो यहाँ से और क्या कॉमन आते जा रहा है 10⁻99d, ये ऊपर से आते जाते दोनों को कट जाएगा, तो d का वैल्यू 1 - 10 कितना हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट्स क्लास में ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट तो क्या कहें, ये उतना टफ तो नहीं है, बट काफ़ी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के बारे में क्लास में डिस्कस करते रहते हैं, काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो हम इसको बताते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको 2 सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, दोनों में
कॉमन टर्म पूछ रहा है कि सर कॉमन टर्म दोनों में कितना होगा। तो देखिए बारी बारी से देखेंगे इसको। 17, 21, 25 एंड सो ऑन 4, 17 दिया हुआ। तो यहाँ से आप मान लीजिए लास्ट टर्म दिया हुआ 417, फर्स्ट टर्म 17 और नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है, निकालना तो वही है। 7, 17, 4, 21, 4, 25, 4 है यहाँ, तो निकाल लीजिए इसको। तो 17 ला के इधर माइनस करेंगे तो 100 एन माइनस 1 4, 4 से कट जाएगा ये 100। तो एन का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 101, ये आ गया आपका। ठीक है, दूसरा है, हम इसको लेके चलते हैं। इसको लेके चलेंगे तो 16, 21 एंड सो ऑन 466, यही है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 466 इक्वल्स टू 16 प्लस यहाँ m मान लेते हैं, ठीक है ना, m माइनस 1 और d कितना है 16, 5, 21, 5 का डिफरेंस है। इसको घटाइए 16 को कितना हो जाएगा 450 ना, 450 m माइनस 1 5, 5 से कैंसिल कराइए इसको तो 90। तो m का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 91 हो गया, है ना। नंबर ऑफ़ टर्म की बात कर रहा है ये। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म कितना है 101 टर्म है और इसमें टोटल 91 टर्म है। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट Tn बी द कॉमन टर्म बिटवीन बोथ द सीक्वेंस, बिटवीन बोथ द सीक्वेंसेस, ये मान लिए। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको, ठीक है, लेट Tn बी द कॉमन टर्म्स बिटवीन बोथ द सीक्वेंसेस। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, अब इक्वल करना पड़ेगा 17 इंटू n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 4 है, ये इक्वल करना पड़ेगा 16 प्लस m माइनस 1 5, है ना। इसको सॉल्व कीजिए आप तो कितना हो जाएगा 17 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 5n माइनस 5। तो 13 प्लस 4n इज इक्वल्स टू 11 प्लस 5m, क्लियर। तो 5m इक्वल टू, इसको इधर हम ले आते हैं 11 को, कितना हो जाएगा 4n प्लस 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉमन टर्म निकाल ले तो m एन में एक रिलेशन हम ले आए। अब आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है, बिना ऑब्जर्व किए हुए ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब देखिए यहाँ से 5 के मल्टीपल में m है, तो n का वैल्यू हम क्या क्या रखें कि ये 5 के मल्टीपल में आएगा, क्लियर है। जैसे अगर हम n का वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 5 के मल्टीपल में आएगा। अगर हम n का वैल्यू 3 पे नहीं आएगा ना, 12 2 14 कहाँ आ रहा है, 4 पे 4 चौके 16 2 18 नहीं आ रहा, 5 पे 4 5 20 2 22 नहीं आ रहा है, 6 पे 4 चौके 24 और 2 26 नहीं आ रहा है, 7 पे 7 चौके 28 और 2 30 7 पे आ रहा है। ठीक, इसी तरीके से आप करेंगे तो 12 12 चौके 48 और 2 50 12 पे आ रहा है। कहाँ तक ये आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म भी आपको दिया हुआ है, ये निकाल चुके हैं 101 n का वैल्यू है, m का वैल्यू 91 है। तो कहाँ तक आएगा ये, और देखते हैं इसमें हम, जैसे अगर हम n का वैल्यू मान लीजिए 101 ही रखते हैं लास्ट टर्म के लिए, तो 101 अगर हम रखेंगे यहाँ पे तो 101 चौका कितना हो जाएगा 404, 404 प्लस 2 406, 406 आएगा क्या, 5 का मल्टीपल है ही नहीं। तो पीछे चलते हैं 100, 402 वो भी नहीं है, और पीछे चलते हैं 99, हाँ 97 हो जाएगा। 97 4 जा कितना होगा 7 चौके 28, 9 चौके 36 2 38, 388 या 2 400, हाँ ये हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल करेक्ट बोले आप, ये 97 आपका हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म इससे ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते हैं ना, 101 है, कैसे लीजिएगा इसको आप। तो ये हो गया। अब ये सीक्वेंस देखिए किस में है, 2 5 7 7 5 12, ये AP में सीक्वेंस दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो यहाँ से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चाहे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से हम जानते हैं Tn निकाल लीजिए आप, Tn वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पर आपका निकल जाएगा। Tn कितना है 97 है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना चल रहा था 5 चल रहा था, तो 2 कटा दीजिए तो 95 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5, 5 से कटाइए कितना हो जाएगा ये, 5 से कटाएंगे तो
1 और बच जाएगा कितना 2 ना, हाँ 2 बचेगा। 2 कैसे बच जाएगा जी गलत हो गया, 4 बच जाएगा ना, तो 4 और 45 हो जाएगा। 5 से काटिएगा 45 को, तो n बराबर कितना हो जाएगा 19 और 120। तो ये 20 कॉमन टर्म्स हो जाएगा दोनों ही सीरीज में, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो ये काफ़ी आसानी से बन जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी कीजिएगा। प्लीज़ हेल्प कीजिएगा चैनल को आगे ग्रो करने में, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।